हालांकि जितने हार्ट अटैक होते हैं उनमें जितने भी हार्ट अटैक हुए हैं आज तक, उसमें जितने भी कॉरोनरी हार्ट अटैक होते हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट अटैक हुए ही नहीं। अगर 100 हार्ट अटैक होते हैं उनमें से 90 हार्ट अटैक जो है कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है आर्टरी में तब होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कहीं भी अगर डिपॉजिट होता है तो बीमारी का कारण वो बनता है। हमारा 95% कोलेस्ट्रॉल लीवर ही बनाता है और उसे दोबारा रिफाइंड और शुद्ध भी लीवर ही करता है। कोलेस्ट्रॉल की जितनी शरीर में कमी होगी उतने विटामिन डी की कमी, कभी नहीं भूलना। सूर्य कभी विटामिन डी नहीं बना सकता अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी है, कभी नहीं भूलना। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से 240 के बजाय 300 ही बन जाएगा, इट्स नॉट डेंजरस। इससे ज़्यादा जल्दी जाता नहीं है अगर अच्छी खाना खाते हैं। इट्स नॉट डेंजरस, इट्स इवन ए हेल्पफुल। कैसे? क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होगा उतनी मेम्ब्रेन्स ज़्यादा रहेगी, उतनी आप में मिनरल्स ज़्यादा बनेंगे, उतने सही विटामिन बनेंगे, उतना विटामिन डी बनेगा, उतना बढ़िया कैल्शियम बनेगा। जितना आप में कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतना कम किस्म का घटिया किस्म का कैल्शियम बनेगा। वो कैल्शियम फ्लोट करके आपकी आर्टरीज में कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ करेगा और आपके जॉइंट पेन देगा, आर्थराइटिस होगा, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। ये जितनी भी आजकल जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। उसको हम कर रहे हैं और अपनी हड्डियाँ ठीक नहीं हो रही, विटामिन डी पूरा बन नहीं रहा, उसकी वजह से बीमार है हम। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। लोगों को सचेत होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को फ्री कर देना चाहिए, इसके टेस्ट भी बंद कर देने चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका किया हुआ हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब को पिछले 35 साल से फनविला नाम की जगह पर क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, दर्शकों की डिमांड पर आज हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करने आए हैं आपसे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे शरीर में इसका क्या रोल है और कैसे बनता है, हम इसके ऊपर जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कहते किसे हैं? लिपिडो का मतलब क्या है? लिपिडो प्रोफाइल है ना, लिपिडो का मतलब होता है शरीर में फैट कितनी है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मीनिंग शरीर का फैट है जिसे हम चर्बी कहते हैं। ठीक है नहीं, आगे चर्बी को अलग अलग स्टेजेस में बांटा हुआ है, जहाँ ग्रुप में बांटा हुआ कह सकते हैं। जैसे HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिडो प्रोफाइल। फिर LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिडो प्रोफाइल। फिर है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिडो प्रोफाइल। इसको 3 स्टेज में उन्होंने बांट रखा है, जबकि तीनों स्टेज कोई ख़ास बात नहीं, तीनों ही टोटली फ्रॉड है। क्योंकि बॉडी में उन्होंने एक थ्योरी बना रखी है इस सिस्टम ने कि HDL क्या काम करता है, LDL क्या काम करता है, VLDL क्या काम करता है। कोलेस्ट्रॉल एक ही है, फैट एक ही है। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल को आयुर्वेद में मेदा, फैट धातु बोलते हैं और यूनानी में दमाशुए दम। दमाशु होता है फैट, दम होता है खून, खून में चर्बी कितनी है। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल शब्द है ये 18वीं सेंचुरी के एंड में फ्रांस वालों ने डेवलप किया था। इसकी माइग्रेशन जर्मन से फ्रांस में हुई थी। ये थ्योरी है बनाई हुई, अपनी मनगढ़ंत थ्योरी है। उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ने इसको बहुत अच्छी तरह और मेकअप कर लिया। ठीक है नहीं, ये बेसिकली कोई बहुत ही साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। अब कहते हैं HDL है क्या, और ये कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिडो प्रोफाइल जो बॉडी में होता है, बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल, जब बढ़िया वाली फैट, वो क्या करता है जो शरीर में और फैट होती है इधर उधर की खराब वाली, उसको वो लीवर में वापस लेकर जाता है। राइट, लीवर उसका बाइल जूस बनाकर उसको साफ करके फिर दोबारा स्टोमक में भेजकर ब्लड के थ्रू फिर फ्लोट करता है। जो LDL है
वो जो हमारे बॉडी सेल हैं उनकी मेमोरीज के लिए, उनकी एनर्जी के लिए वो ब्लड से उनके पास सीधा जाता है। जो VLDL है, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वो क्या कहते हैं, वो हमारे मसल या और चीज़ों के लिए काम करता है। ठीक है, बेसिकली जो फैट है हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल नेसेसरी है। इसी से हमारे हार्मोन्स, इसी से विटामिन, इसी से जाजस, इसी से लुब्रिकेशन, इसी से इलास्टिसिटी बॉडी में इसी से ही बनती है। इनको ग्रुपों में बांट रखा है। उनके मुताबिक ये है कि अगर HDL शरीर में 50 से कम हो तो शरीर हार्ट की बीमारी का शिकार हो जाएगा। अगर LDL बढ़ जाए तो वेन्स में वो जाके उसकी प्लकिंग जमना और उसमें उसको चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर VLDL 130 से बढ़ जाए तो दोनों की मदद से वो भी चिपकना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। उसमें हमें हार्ट, तो आपको पता है कॉर्नरी डिजीज़, ये फलाना। हालांकि जितने हार्ट अटैक होते हैं उनमें जितने भी हार्ट अटैक हुए हैं आज तक, उसमें जितने भी कॉर्नरी हार्ट अटैक होते हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट अटैक हुए ही नहीं। अगर 100 हार्ट अटैक होते हैं उनमें से 90 हार्ट अटैक जो है कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है आर्टरी में तब होते हैं। बहुत बड़ी रिसर्च की है, एक स्विट्ज़रलैंड का आदमी है, एक नॉर्वे साइड का आदमी है, वो 7-8 लोगों ने मिलकर, इवन 3-4 वीडियो भी उस पर बनी है, एक फिल्म भी बन रही है। क्या लिखा है उसमें, कोलेस्ट्रॉल इज़ एन ए नेकेड एम्परर। एम्परर किसे कहते हैं, बदमाश आदमी को। मतलब उसमें जितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ उतने जितनी भी फिगरें ली हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास 2000 के करीब केस हैं, कहीं भी नहीं है किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से कम रहे कि उसको हार्ट। मेरे पास कई केस आते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल उनका 150-70 होता है या 170 होता है, उनका HDL 60-70 होता है, उनका जो LDL है वो 90 के करीब होता है, उनका जो VLDL है वो 100 के करीब होता है, फिर भी हार्ट अटैक होता है। किसी स्टेज पे ये चिपक जाता है जब बहुत कोई भी चीज़, हम दूध ज़्यादा पी लें, मीठा ज़्यादा खा लें, रोटी ज़्यादा खा लें, डिस्टर्ब करेगी। अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार HDL, जिसको हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसकी भी बढ़ जाए, उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है। LDL या VLDL का नहीं विषय, ये सारों का है। कोलेस्ट्रॉल कहीं भी अगर डिपॉजिट होता है तो बीमारी का कारण वो बनता है। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी है ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल के लिए जितनी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं वो बिल्कुल गलत खा रहे हैं और गलत दी जा रही है। कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल आदमी को तंग करता है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल हमें कितना चाहिए, 200 से 240 तक चाहिए, ठीक है। HDL कितना चाहिए, 60 चाहिए, ठीक है। LDL कितना चाहिए, 100 चाहिए, ये फिक्र जो बनी है। VLDL कितना चाहिए, 130 चाहिए, टोटल 200 से 230 चाहिए। मैं इतने केस, मेरे पास फाइलें देख लो, मैं इतने केस देखे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल 400 तक होता है, BP भी नहीं होता उनको, ब्लड प्रेशर नहीं होता, और दिमाग से वो ज़्यादा चुस्त होते हैं। जिन लोगों को आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ देंगे, जितना भी आप नोट करेंगे, उनमें से जितने अल्जाइमर के केस मिलेंगे आपको, भूलने वाले केस मिलेंगे या पार्किंसंस के केस मिलेंगे, ज़्यादा उन लोगों को मिलेंगे जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं। 90% केस वो है। इस पर कौन काम करेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा आप बता रहे थे कि आपका पेशेंट था जिसका 400 कोलेस्ट्रॉल था, तो क्या उसे हार्ट अटैक नहीं आया? उसको BP भी नहीं था, हार्ट अटैक तो दूर की बात। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात है, दमाशुए दम, दमाशु फैट, ए दम, ब्लड में कितनी फैट है, ये यूनानी मेडिसिन सिस्टम कह रहा है। आयुर्वेद कहता है मैदा धातु, मैदा कहते हैं फैट को,
वो पहले इनके सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ हमारा दवाई पे नहीं है। यूनानी और आयुर्वेद दो पैथी दुनिया में, इवन चाइनीज़ पैथी भी जब स्टडी करेंगे, ऐसी पैथी है, एशिया की पैथी है जो ये कहती है कि आपकी जो औषधि है वो आपकी खुराक है। आपकी खुराक भी औषधि है। आपको खुराक का सही चुन लेना ही आपके शरीर का तंदुरुस्त रहना है, दवाई नहीं। मैं जब छोटा था मैं देखता था, हमारे जब में हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, 10वीं में, ये 70 के दहाके की बातें हैं, ठीक है, हम तब से 70 के करीब चले गए हैं। हम देखते थे हमारे पास 2-4 बीमारियां सुनते थे। अब हज़ारों किस्म की बीमारी क्यों बनाई? लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। हमारे शरीर में सबसे बड़ा हमारी हेल्थ का क्योर करने वाला और हमको बीमार करने वाला हमारा स्टोमक है, ठीक है। स्टोमक के साथ हमें बीमार करने वाली और ठीक करने वाली कौन सी फौज है? वो खाना है, ठीक है। उस फौज को सही रखने वाला, उसको सही मकदार में उसके सही काम लेने वाला हमारी सोच, हमारा दिनचर्या, हमारा कामकाज है। ये 5 चीज़ों पे शरीर चलता है। कोलेस्ट्रॉल की ये सारी बातें फजूल किस्म की है। सोसाइटी को अपना जब तक खाना, दिनचर्या, सोच, कामकाज, हाथ से काम करने की आदत नहीं रहेगी तो दुनिया की कोई भी दवाई, कोई भी अमेरिकन, कोई भी ब्रिटेन वाला, कोई भी दुनिया का साइंसदान, कोई भी डॉक्टर शरीर को ठीक कर ही नहीं सकता। ये 4 चीज़ों पे आपका शरीर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका हार्ट, आपकी जॉइंट पेन, आपका अल्जाइमर, आपका पार्किंसंस, आपकी आंखों की रोशनी, आपकी स्किन की रोशनी, आपका स्किन का तेज चलता है। इस पे हम बात ही नहीं करते। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का HDL यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बड़ा हो और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बड़ा हो, क्या ये दोनों बड़े हों तो खतरनाक होता है शरीर के लिए? अगर HDL भी बढ़ जाता है, LDL भी बढ़ जाता है तो खतरनाक होता ही नहीं, और ठीक होता है वो। क्योंकि HDL का जो फंक्शन साइंटिफिकली ये प्रूफ कर रहे हैं, हालांकि वो खास बात नहीं। HDL का काम है हमारी बॉडी में जो बैड किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, ना वो LDL है, लो डेंसिटी वाला है, ना वो वेरी लो डेंसिटी, वो जितना भी है उसका वो कैरियर है, उसकी वो वाहन है, वो सारे शरीर से कलेक्ट करके वो लीवर को लाता है, ठीक है। जो बात बेसिक समझने वाली है, हमारा 95% कोलेस्ट्रॉल लीवर ही बनाता है और उसे दोबारा रिफाइंड और शुद्ध भी लीवर ही करता है। समझाई बात? उसका तो फंक्शन ये है, बुरा अच्छा नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्टर है। हमारी फैट में 3, 4, 5 किस्म के सिपाही कह सकते हैं हम। एक तो वो सिपाही हैं हमारे घर में, जैसे होता है बापू कमाने चला है, बेबे खाना पका रही है, हम बच्चे छोटा मोटा घर का काम कर रहे हैं और एक आदमी खेतों में जा रहा है। ऐसे ही काम जो है, ये जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका फंक्शन है शरीर में कि जो जिसको हाई डेंसिटी लिपिडो प्रोफाइल कह रहे हैं हम, कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, वो क्या करता है, हाई का मतलब बड़ा है, वो सारों को पकड़ लेता है। चलो कहाँ चलो, ऐसे शरीर में खराबी करेंगे, लीवर के पास चलो, ठीक है, ठीक है। लीवर उसमें जेलो वाइल जूस में बदल के उसको शुद्ध करके फिर पचा देता है, ठीक है। बाकी को क्या करता है, फालतू चीज़ को हमारे इंटेस्टाइन के जरिए पखाने में या पेशाब में या पसीने में निकाल देता है, ठीक है नहीं। उसके बाद जो लो डेंसिटी वाला है वो हमारे सेलों की एनर्जी और मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियर एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। जो VLDL है वो जो जितने अपने मसल हैं, जो होल बॉडी की है, उनको जहाँ हमारे ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथ के लिए वो काम करता है। मगर लावला के टोटलिटी में बॉडी की एंजाइम, विटामिन्स, एनर्जी और जितनी भी चीज़ें हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है, लुब्रिकेशन का भी फंक्शन है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाए खतरनाक नहीं है, खतरनाक बनाया हुआ है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम रहता है तो हमारी याददाश्त कम हो जाती है,
आँखों की रोशनी कम हो जाती है, हमारी स्किन का तेज़ ख़राब हो जाता है, और अल्जाइमर हो जाता है, और पार्किंसन भी हो जाता है। ये कम कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं सारे। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के से ज़्यादा डरने की बात नहीं, मगर मिकदार में रखना भी ज़रूरी है। हर चीज़ मिकदार में अच्छी लगती है। इसके लिए वही खाने खाएं जो हमारी बॉडी को सही दिशा में लेकर जाएं, कोलेस्ट्रॉल को सही दिशा में रखें। दवाइयाँ ना खाएं। डॉक्टर साहब, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक HDL है, हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। एक LDL है, लो डेंसिटी है। एक VLDL, वेरी लो, को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी नसों की ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कैसे, नसों की ब्लॉकेज कैसे होती है? पहले तो ऐसा होता है, जो ट्राइग्लिसराइड वो बहुत ज़्यादा थिन रहता है, ठीक है। उसके बारे में ये कहता है कि उसकी वो जल्दी चिपकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जितने लोगों को हार्ट अटैक पाया गया है, उनमें से हार्ट के अटैक का रीज़न जो सारी रिसर्च और जो जितना ध्यान हुआ है, इवन आपको एक दो चार ये नेकेड एम्परर, कोलेस्ट्रॉल इज़ ए नेकेड एम्परर, एक नेकेड एम्परर, काफ़ी वीडियो और फिल्में बनी है, और उन पे टोटल रिसर्च का उसने एक एक डाटा दिया हुआ काम है, कैसे कैसे किसी आदमी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, ये उसने फिर 90 साल की एक जगह की हिस्ट्री उठाई कि इसमें कितने पेशेंट हैं, कितने पेशेंटों को LDL था, कितने को है ना VLDL था, किसी को उनकी सारी HDL था, उनकी सारी रेशो को उनने मकदार बनाया, सारा देखा। ऐसा पाया ही नहीं गया कि आप जिसको कह सकते हैं कि LDL या VLDL या HDL कोई हार्ट अटैक का कारण है। हाँ, लो ज़रूर से ज़्यादा जब हम हमारी फ़ैट को देखिए, हमारे अंदर 3-4 किस्म की फ़ैट है। सबसे ज़्यादा डेंजरस फ़ैट हमारी जो है रिफाइंड ऑयल की है। LDL और VLDL, रिफाइंड ऑयल, शुगर ऑयल और समुद्री साल्ट, तीनों बढ़ाते हैं। वो तीनों डॉक्टर जो कहते हैं रिफाइंड ऑयल खाओ, समुद्री साल्ट खाओ, सेंधा बंद कर दो। सेंधा में पोटाशियम, विटामिन्स, मिनरल्स और जो समुद्री कितनी हैं, 99 चीज़ें हैं इनमें। और जो सी सॉल्ट है वो अकेला सोडियम है, जो BP को बढ़ाता है। अगर हार्ट की दवाई को भी और BP को बढ़ाता, हार्ट को ख़राब करता है। अगर सेंधा नमक देंगे आप, तो जिसको BP है साथ साथ में, वो BP और हार्ट को स्ट्रेंथन देगा और BP को कम करेगा। डॉक्टर साहब, नसों की ब्लॉकेज की हम बात कर रहे थे, उसमें आपने बताया था कि कैल्शियम की वजह से भी नसें ब्लॉकेज होती हैं। तो कैसे? कैल्शियम की वजह से नहीं, कैल्शियम ही डिपॉजिट होता है नसों में, कैल्शियम ही। देखिए, जो जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जितनी शरीर में कमी होगी, उतने विटामिन D की कमी होगी। कभी नहीं भूलना, सूर्य कभी विटामिन D नहीं बना सकता अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी है। कभी नहीं भूलना। हर एक आदमी कहेगा ना, धूप में खड़े हो जाओ। अगर आप में कोलेस्ट्रॉल कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आप में 200 है, इस बच्चे में 300 है, इसमें विटामिन D कभी नोट कर लेना, आपसे 10 ज़्यादा होगा। अगर आपका विटामिन D 15 है, इसका 25 होगा। ये हम कर क्यों रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आदमी और बीमार होगा, और विटामिन D कम होगा तो हार्ट की बीमारी होगी। कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहे हैं, विटामिन D को, क्योंकि विटामिन D बनेगा ही नहीं आपका। विटामिन D तब बनेगा अगर आप में फैट पूरी है, जिसको मेदा बोलती है आयुर्वेद, जिसको यूनानी में तमाशुए दम बोलते हैं। दम कहते हैं ब्लड को, तमाशु बोलते हैं फैट को, चर्बी को। कोलेस्ट्रॉल का मीनिंग आपके शरीर में चर्बी कितनी है। आपकी चर्बी से ही आपकी याददाश्त है, आपसे सेलों की आपकी बनतर है, उनकी मेम्ब्रेन्स है, आपके पास मिनरल्स हैं, विटामिन है, सारा कुछ एनर्जी का स्रोत है वो। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को से डरना नहीं चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए बेवजह घटाने के लिए सामान नहीं खाना चाहिए, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बेवजह सामान दूसरा भी नहीं खाना चाहिए। इसको बैलेंस रखना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर
200 से 240 की बजाय 300 भी बन जाएगा, इट्स नॉट डेंजरस। इससे ज़्यादा जल्दी जाता नहीं है अगर अच्छी खाना खाते हैं। इट्स नॉट डेंजरस, इट्स इवन ए हेल्पफुल। कैसे? क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होगा उतनी मेम्ब्रेन्स ज़्यादा रहेगी, उतनी आप में मिनरल्स ज़्यादा बनेंगे, उतने सही विटामिन बनेंगे, उतना विटामिन डी बनेगा, उतना बढ़िया कैल्शियम बनेगा। जितना आप में कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतना कम किस्म का, घटिया किस्म का कैल्शियम बनेगा। वो कैल्शियम फ्लोट करके आपकी आर्टरीज में कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ करेगा और आपके जॉइंट पेन देगा, आर्थराइट होगा, रियोमेटॉइड आर्थराइट होगा। ये जितनी भी आजकल जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। उसको हम कर रहे हैं और अपनी हड्डियाँ ठीक नहीं हो रही, विटामिन डी पूरा बन नहीं रहा, उसकी वजह से बीमार हैं हम। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, लोगों को सचेत होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को फ्री कर देना चाहिए, इसके टेस्ट भी बंद कर देने चाहिए। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे थे, तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए? अपना टेस्ट करें। अपना टेस्ट कैसे करेंगे? अपने आप को सही रखने के लिए एक तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं टोपोग्राफिकल, उसका सीजनल खाना खाएं, सीजन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, सीजन वहाँ के ग्रेन्स। ठीक है, क्योंकि जिस क्लाइमेट में आप का जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं, उसी क्लाइमेट में वो फौना और फ्लोरा पनपा है, वो आपकी बिल्कुल पैरेलल है। अगर आप वहाँ का लोकल सीजन का खाना खाएंगे और पीने वाली चीज़ें पिएंगे, जस्ट पर जूस ही पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, ठीक है, जस्ट पर संतरे का जूस पी रहे हैं, माल्टे का जूस पी रहे हैं, किन्नू का जूस पी रहे हैं, गाबा का भी जूस बनाने लगे आजकल तो लोग खाने की जगह, क्योंकि बहुत मॉडर्न बन चुके हैं, एप्पल का जूस पी रहे। अरे भाई, वहाँ जिस वातावरण में कुदरत ने कमाल बनाई सृष्टि, जिस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है वहाँ ही पैदा हुई है। कोलेस्ट्रॉल की बात चली, उन्होंने अमेरिकन लोगों ने और ये हमारे साइंसदानों ने, उन्होंने क्या लिखा, अगर एचडीएल को बढ़ाना है तो कनोला खाएं। अरे हमारी जो सरसों है, हमारे पास गोभी सरसों है, रेली सरसों है, तोरिया है, वो कनोला से बेटर है। हमारा जो टोपोग्राफिकल सीड ये हमारे साइंसदान किल कर रहे हैं, इनको पता नहीं है मिलकर, ठीक है। दूसरे तरफ हमारे पास सनफ्लावर है, सनफ्लावर की जो वैल्यू है एचडीएल के लिए कमाल है, वो एलडीएल एचडीएल तीनों को बराबर रखता है अगर खाएंगे, ठीक है। हमारी सरसों का खाएंगे, सरसों का साग खाएंगे, बाथू खाएंगे, चलाई खाएंगे, ठीक है, इर्सिट खाएंगे, आपको हैरान होंगे, बाथू अपना इर्सिट और चलाई तीनों एंटी कैंसर हैं। एचडीएल बीएलडी तीनों की रेशो को तो सही करते ही करते हैं, एंटी कैंसर भी हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और ब्लड आपका अगर 8 ग्राम है, आप लगातार तीनों का जूस पी लें, साथ में एक टाइम उसका पी लें अपना चुकंदर का, आपका ब्लड 15-20 दिन में 13-14 ग्राम हो जाता है। अब सीजन जितनी सब्जी हैं हमारी सस्ती है, घी में कद्दू है, तोरी है, पेठा है, भिंडी है, फ्रेंच बीन है, लोबिया है, चप्पन कद्दू है ना, तो और दूसरे काला सफ़ेद पेठा है, येलो पेठा है, बोल कितनी सब्जियां जो आजकल फ्रूट से ही बढ़िया हैं। घिया है, ककड़ी है, खरबूजा है, हदवाना है, फ्रूट खाने की क्या ज़रूरत है? ये सारी आजकल 20 रुपये किलो मिलती है, क्यों आप 200 रुपये किलो का फ्रूट खाएंगे? ये चीज़ों को सीजन की चीज़ें खाएं, ये भी फ्रूट हैं। हम सोचते हैं जो ऊपर एप्पल लगता है वही फ्रूट है, हम सोचते हैं ऊपर जो संतरा लग रहा है वही फ्रूट है। अरे आपको ये नहीं पता, अगर गन्ने में कोई आदमी आर्टिफिशियल दवाई और खाद ना डाले तो गन्ने का जूस, जितने जूस धरती पे बनते हैं सबसे बढ़िया, मरे हुए लीवर को खड़ा कर देता है, इतनी शक्तिशाली है। मगर उसको सही साफ करके 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पिए। उनको पीकर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज दिनचर्या के लिए अपना सुबह क्या करें, टाइम पे उठें, उठकर अपना हल्का फुल्का घूमें, फिर सुबह अपना खाली पेट सीजन के मुताबिक पानी पिएं। अगर सर्दी है थोड़ा कोसा कर लें, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो आज का वातावरण के मुताबिक पानी पिएं 1 गिलास, फिर चले फिरें, फिर 1 गिलास और पी लें, 1-2 गिलास पानी पी लें। और लीटर 2-2 लीटर इकट्ठा पीने की कोशिश ना करें, वो तंग भी करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अगर आपका कोई खेत है या आपके घर में कोई आपने वेजिटेबल बेड बनाए हुए हैं,
उसमें काम करें, कसी चलाएं जैसे मैं चलाता हूँ, ठीक है, कोई बुरा बात नहीं है। अगर हम खाना खाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नेचुरल खाना खाएं और तंदुरुस्त रहें, तो हम उतना खाना, हमारे लिए कितना खाना खा सकता हूँ मैं दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाना खाएंगे आप? 1 किलो खाना पैदा करने के लिए आपको सिर्फ आधा घंटे की ज़रूरत है। और जिसके लिए आप 24 घंटे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसके लिए? पेट के लिए। आधा घंटा अपने पेट के लिए काम करें। ना सैर करने की ज़रूरत है, ना आपको योगा करने की ज़रूरत है, ना आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। अपना काम करें, उसमें उसी में योगा है, उसमें एक्सरसाइज है, उसी में प्राण है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो 2 प्राणायाम जरूर कर लें। कौन से? 2 प्राणायाम होते हैं, आपके 2 स्वर हैं, एक चंद्र स्वर है, एक सूर्य स्वर है। पहले ही मैं कहता था, दिन में सूर्यदेव होता है, अपनी बॉडी का बैलेंस बनना है, अपना चंद्र स्वर चलाएं, ठीक है। रात को चंद्रदेव होता है, अपना सूर्य स्वर चलाएं। इनके दोनों की साधना करते रहें, बीमार होते ही नहीं। सारा खाना हर एक तरह का खाएंगे, हजम हो जाएगा, उसी खाने से प्रॉपर सही कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अपने 2 स्वर ठीक कर लें तो कोलेस्ट्रॉल 101% ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसको क्या सिम्टम आएंगे, पता कैसे चलेगा उसको? ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई सिम्टम होते ही नहीं, ये कहानी बनाई हुई है सारी। कोई सिम्टम नहीं होते। कोई कहता है उसको नींद आने लग जाती है, कोई कहता है वो उसको थकावट महसूस होने लग जाती है, कोई कहता है उसका बीपी बढ़ने लग जाता है, कोई कहता है उसको सांस चढ़ने। इसका कोलेस्ट्रॉल से कोई मतलब ही नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ शरीर में बढ़ जाएगी, उसकी सिम्टम आएगी। ये कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 200-250-300 तक चला भी जाता है तो ये सिम्टम नहीं आती, ना ही उसका कोलेस्ट्रॉल से कोई वास्ता है। डॉक्टर साहब, हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात कर रहे थे, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है कोलेस्ट्रॉल को लेकर? कोलेस्ट्रॉल कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिए लोगों को बहुत स्टडी की ज़रूरत है, सिर्फ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, आयुर्वेद को पढ़ो, आयुर्वेद कहता है, पहले देखिए क्या कहता है, कहता रस रक्त, मांस मैदा, अस्थि मजा शुक्राणु, ये 7 स्टेज का सफ़र है। जैसा खाएंगे वैसा बिनसेंगे। आपका खाना, दिनचर्या, सोच, काम आपकी हेल्थ है। डॉक्टर हेल्थ नहीं है, दवाई कोई हेल्थ नहीं है, लैब का टेस्ट कोई हेल्थ नहीं है। आप इसको सही कर लेंगे, आपको अगर संतुष्टि मिल गई अपने कामकाज से, आप संतुष्ट हैं, आपके सारे टेस्ट से संतुष्ट आएंगे, एक भी गलत नहीं आएगा। बीमारी का कारण आपका संतुष्टि ना होना है, अनसेटिस्फाइड होना है। आप देखिए HDL की बात जब आएगी, देखिए साधारण बात है, आप क्या करें, अजमैन खा लें, ठीक है, सुनिए मेरी बात, तुलसी खा लें, गार्लिक खा लें। आप सबसे बढ़िया इसके लिए हमारा सनफ्लावर ऑयल है, वो खा लें, मूंगफली का ऑयल खा लें, पाम ऑयल ना खाएं। पाम ऑयल के जितने भी औषध लगा रहे हैं, माफिया लगा रहा है। पाम ऑयल इज़ वेरी डेंजरस, वो सिर्फ LDL और VLDL को बढ़ाता है, HDL को कम करता है। पाम ऑयल इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। और जो दूसरे ऑयल जितने भी हैं हमारे लोकल, वो खाएं, उनका देसी घी खाएं, देसी घी चरांदे की गायें हैं उनका खाएं। ऐसा कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ गया हो उनको राइस बंद कर देने चाहिए, तो कौन सी ग्रेन्स खानी चाहिए? क्योंकि राइस जो हैं वो हार्ट में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी, डायबिटीज़ में भी नुकसानदायक होते हैं, तो उनको कौन कौन से ग्रेन्स खाने चाहिए? आपका क्या टेक है इस पर? ग्रेन्स का मतलब होता है सिंपल फूड वाले दाने, ठीक है। सीजनल ग्रेन्स हमें खाने चाहिए, पहले भी बताया है। जैसे अकेला गेहूँ है, गेहूँ का हमारी यूनिवर्सिटी और साइंसदानों ने बेसिक ही ख़राब कर दिया है, साइंस की देन है। गेहूँ कहीं ख़राब नहीं करता था, ठीक है। गेहूँ में आप खाना है, गेहूँ बहुत ताकतवर और एनर्जी वाला फूड सबसे ज़्यादा गेहूँ है, फ्रूट से भी, वेजिटेबल से भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ताकत वाला अगर फूड है धरती पे, ग्रेन्स वाला गेहूँ है, ठीक है। उसमें हमें राइस भी खा सकते हैं, पर गेहूं को खाने के लिए उसमें बाजरा, मकई और जौ, रागी और जो भी लोकल हमारे ग्रेन्स मिलते हैं उनको आप मिक्स कर लेना चाहिए, मिलाकर खाना चाहिए, बड़े यूज़फुल रहते हैं। और वो शुगर भी खा सकते हैं, HDL में भी, LDL में भी, VLDL में भी,
और हार्ट डिजीज में भी, जॉइंट पेन में भी, आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, कैंसर में भी, है ना, सभी में खा सकते हैं। जब तक जो आप राइस की बात करते हो, राइस इज़ ए बेस्ट ग्रेन्स फॉर हेल्थ। राइस का प्रॉब्लम क्या है? राइस की प्रॉब्लम हमारी साइंसदानों ने क्रिएट की है। जब आप नेचुरल राइस खाएंगे, देखिए रेड राइस है, मेरे पास है रेड राइस का, या उसको हम कह सकते हैं पहाड़ी राइस। हमारे इस इलाके में पंजाब में उसको हिमाचली राइस बोलते हैं। रेड राइस इतना यूज़फुल है, वो कैंसर में भी देते हैं, टाइफाइड में भी देते हैं, बुखार में भी देते हैं, अगर हार्ट की बीमारी हो जाए उसमें भी देते हैं, अगर शुगर को देंगे शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके आगे ब्लैक राइस है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास ब्लैक राइस भी है। ब्लैक राइस है, वो एंटी कैंसर है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक रखते हैं, फैट को भी ठीक करते हैं, वेट को कंट्रोल करते हैं और चेहरे की स्किन को ठीक करते हैं। ठीक है। उसके आगे हमारे पास लालमती है, बासमती है, बहुत बढ़िया है, हर बीमारी में खा सकते हैं, हर बीमारी को कंट्रोल करती है। ठीक है। उसके पास आपके पास अपना जीरा फूल है। जीरा फूल राइस, ये छत्तीसगढ़ का राइस है, इट्स बेस्ट फॉर हेल्थ। वो आप खाएंगे, कभी पेट नहीं भरा लगेगा, कभी किडनी की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, लीवर की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम भी जल्दी नहीं आएगी, वो आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा। हमारा पंजाब का भी है, उसको 370 बासमती कहते हैं, वो ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास होता है, वो बहुत बढ़िया राइस है। जब एक मेडिकल राइस है, उसको रेड राइस कहते हैं, और उसका नाम है नवारा राइस। वो इतना बढ़िया, उसको कहते ही मेडिकल राइस है। वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी, हार्ट को भी, और पेट की सारी बीमारियों को भी, किडनी को भी, लीवर को भी, और स्किन पे शाइनिंग लाता है, उसको कहते ही मेडिसिनल राइस है, नवारा राइस को। राइस की इतनी वैरायटी हैं, अगर राइस नेचुरल हैं और साइंसदानों का उनमें दखलंदाजी नहीं किया हुआ, तो राइस सीड के लिए दूसरे जितने ग्रेन्स हैं उनसे भी यूज़फुल है। डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल राइस बोला है, एक नवारा राइस, ये मेरे पास है जी। उसके आपने फ़ायदे भी बताए बहुत ज़्यादा। तो आम इंसान अगर उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो जैसे नॉर्मल राइस इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सारे राइस का बनाने का ढंग भी वही है, खाने का ढंग भी वही है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने 3 चीज़ें बताई जो कि बिल्कुल नहीं खानी है हमारे को। एक तो रिफाइंड ऑयल हो गया, एक शुगर हो गई, एक हमारा वाइट सॉल्ट हो गया। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी? पाम ऑयल नहीं खाना। पाम ऑयल इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ठीक है। और कोशिश करें राइस ब्रान जो ऑयल है वो ना खाएं, क्योंकि राइस में जितनी स्प्रे हो रही है, राइस को पैदा करने के लिए उससे बहुत स्प्रे होती है। ठीक है। जो राइस का जहाँ दाना होता है, उसको, जिसको हम धान कहते हैं, उसको वो सक कर लेता है। वो सक करके जो राइस के ऊपर जिसकी पॉलिश होती है, वो उसको सोख लेता है। वो पॉलिश से ऑयल बनता है। वो कंप्लीट का कंप्लीट जो है बीमारी है, दवाई है। राइस ब्रान जो ऑयल है, उसमें लगभग 60% जो है बीमारी है। ठीक है। उसके आगे राइस ब्रान को भी रिफाइंड की तरह पहले 300 डिग्री पे गर्म करके निकाला जाता है। उसमें जितना भी यूज़फुल HDL है सारा साफ़ हो जाता है। जब ऑयल को हम रूम टेम्परेचर से ऊपर लेकर जाएंगे, किसी को भी, चाहे रिफाइंड ऑयल है, चाहे कोई भी ऑयल है, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर लाइफ और फॉर हार्ट। बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमें ख़राब कर रहे हैं। हम अपने जो ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, रिफाइंड ऑयल है, चीनी है, शुगर है, या और कितनी चीज़ें हैं, जो मैदे का सामान है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, टिंड पैकेट फूड जो भेज रहे हैं, जो केले हैं, जैसे आप देखा, मैंने केला देखा लंदन में, या केला उठाएंगे आपको सरप्राइज होगा, उसको कमरे में ओपन में रख दो, 20 दिन उसका कलर ही नहीं चेंज होता। क्या लगाते हैं पता ही नहीं उसको, तो पेड़ को क्या डालते हैं पता ही नहीं आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं, बातें हम LDL HDL इस पे खड़ा कर रहे हैं लाइफ को।
डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साहब। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।